हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो काफ़ी दिनों से वीडियोज़ नहीं आ रहे थे, बट फिर भी मेरी कोशिश है कि अब लगातार वीडियोज़ चैनल पे आएंगे। तो हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं मॉक टेस्ट, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं भाई उसकी एक सीरीज लेके हम आए हैं। तो सबसे पहला आपके स्क्रीन पे एक सवाल दिख रहा होगा, नंबर सिस्टम का है, जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। मोस्ट रिपीटेड सवाल ही मैं लेके आऊँगा, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि भाई इसको कैसे आप बनाइएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करेंगे सीधा। तो एक बार स्क्रीन को रोकिए और आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा। तो चैनल पे अगर नए हैं आप तो सब्सक्राइब एक बार कर दीजिएगा ताकि मोटिवेशन मिले, और एक लाइक ठोकिएगा वीडियो अच्छा लगेगा तो आइए देखते हैं भाई। 10 अंकों की संख्या दिया हुआ है, इतना लिखा हुआ है भाई 72 से विभाज्य। देखिए ये जो 72 दिख रहा है ना आपको, बहुत बार पूछा जाता है 72 से विभाज्य। तो इसका मान आपको बताना है, कैसे कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए संख्या यहाँ पे लिखिए 75462 ए है, फिर 9 है, 7 है, बी है और 6 है। अब देखिए 72 से अगर डिविजिबल कोई संख्या है तो किससे होगा भाई डिविजिबल? 9 इंटू 8, यानी 9 से भी होगा और 8 से भी होगा। तो सबसे पहले हम 8 का चेक करते हैं भाई। तो 8 के लिए आपको उम्मीद है कि पता होगा, लास्ट का 3 डिजिट हमको चेक करना रहता है। तो आइए देखिए 3 डिजिट चेक करना चाहते हैं। अब देखिए बी के जगह पर क्या रखें कि 8 से कट जाए। अगर किसी भी इंसान को नहीं समझ में आएगा तो इस चैनल पे आप ज़रूर समझ पाइएगा, क्योंकि बिल्कुल मैं आराम आराम से बताऊंगा। बी का मान अगर आप 0 रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा 70। 8 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना बचेगा भाई इसमें 6। तो 66 तो 8 से कटेगा नहीं, तो ऐसे क्या रखेंगे, तो जैसे हमने यहाँ पे रखा क्या 3। तो 8 से कटाइएगा तो 9 8 72, एक आएगा और एक पे 16 हो जाएगा। तो 16 8 से क्या होगा, कट जाएगा। तो बी का मान आपके पास क्या आ गया 3। अब देखिए अब 9 से हमको चेक करना है। तो 9 से आप जानते होंगे डिजिट सम चेक होता है भाई। तो देखिए डिजिट सम कैसे चेक कीजिएगा, 5 और 4 9, हटा दीजिए इसको, ठीक है। फिर यहाँ पे 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म हो जाएगा। आपके पास बचा कितना, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे कितना है 6। तो 7 और 6 13, 13 और 7 20 और कितना 2 22, यानी 4। तो ए के जगह पे क्या रखिएगा 5। तो अब ना 5 और 4 9 मिल के 9 से कट जाएगा। तो ए का मान कितना आ गया आपके पास, ए का मान आ गया आपके पास 5 और बी का मान क्या आ गया 3। और वैल्यू को क्या करेंगे हम यहाँ पे रखेंगे। तो 7 में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा भाई 7 पच्चे 35 और माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा 9, और रूट है तो रूट लगाएंगे भाई। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा रूट अंडर 26, आपका राइट आंसर। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, तो एक बार लाइक ठोकिएगा। आज चलते हैं हम लोग भाई अगले सवाल की तरफ। तो टाइम एंड वर्क का एक बहुत ही बेहतरीन सवाल आ चुका है आपके स्क्रीन पे। तो वीडियो को रोकिए और फिर से खुद से करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए भाई कैसे करेंगे। किसी काम को पूरा करने में ए बी का 4 गुना या सी का 5 गुना समय लेता है। एक साथ कार्य करते हुए वे 4 दिनों में काम को पूरा कर लेते हैं, तो बी अकेले काम को कितने दिनों में कर सकता है। सवाल उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। तो कैसे करेंगे सवालों को, तो देखिए सबसे पहले हमको रेशियो लिखना है। तो देखिए हम लिखते हैं ए और बी का रेशियो लिखते हैं। ए बी का 4 गुना, यानी बी अगर एक समय ले रहा है तो ए कितना लेगा 4 गुना, यानी 4। फिर बोला गया या सी का 5 गुना, तो सी का कितना ले रहा है 5 गुना। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। अब देखिए क्या बोला गया यहाँ पे, टाइम का रेशियो दिया हुआ है, यानी देखिए ये यहाँ पे 4 है और ये यहाँ पे कितना है 5 है। तो एक सवाल जब भी होगा तो रेशियो को हमको क्या करना होगा बराबर। तो 4 से मल्टीप्लाई यहाँ, तो 4 से यहाँ, 5 से यहाँ, तो 5 से यहाँ। अब देखिए ज़रा सा ए बी और सी, ए बी सी के हम क्या लिख रहे हैं भाई टाइम का रेशियो लिख रहे हैं। तो ए कितना टाइम ले रहा है भाई 20, बी कितना ले रहा है तो 5, और सी का टाइम कितना है 4। अब टाइम का रेशियो आ गया तो आप इफ़िशियंसी का रेशियो निकाल लीजिए, निकाल सकते हैं। तो आइए इफ़िशियंसी का रेशियो कैसे निकालेंगे।
3 रेशियो जब भी आपको दिया रहे तो एक आप इसको ए का रेशियो लिखना है तो इसको ढक लीजिए 5 चौके 20, बी का निकालना है तो इसको ढक लीजिए 20 चौके 80, और सी का निकालना है तो इसको ढक के बाकी दो का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 × 25 कितना होता है 100। अब रेशियो निकाल लीजिए, एक ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। अब देखिए तीनों का इफिशियंसी आ गया आपके पास, तो 5 4 9 और 1 10, 10 इफिशियंसी है और टाइम कितना दे रहा था, 4 दिनों में काम को पूरा किया है। तो टोटल काम निकालने के लिए इफिशियंसी इंटू टाइम कितना, 40 काम है भाई, काम कितना है 40, और बोला गया बी से करवाना है तो बी का इफिशियंसी कितना है आपके पास 4, तो 40 में 4 का भाग दीजिएगा तो आंसर क्या आएगा 10 दिन, विल बी राइट आंसर। तो उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। ये हमारा था दूसरा सवाल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। चलते हैं फिर अगले सवाल की ओर। तो आइए टाइम एंड डिस्टेंस का एक बेहतर सवाल आ चुका है। तो जैसा कि आप पहले काम कर रहे थे वो वीडियो को एक बार रोक दीजिए और क्या कीजिए, आप वो खुद से सॉल्व करने के लिए एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद आप आंसर सॉल्यूशन लिखिएगा। समान दिशा में 36 km/h की गति से यात्रा कर रहे एक व्यक्ति को पार करने के लिए 60 मीटर पर सेकेंड की गति से चलने वाली 200 मीटर लंबी ट्रेन द्वारा लिया गया समय आपको बताना है। तो कैसे करेंगे सवालों को, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे km/h है, किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है, तो इसको चेंज कर लीजिए। आंसर इसका सेकेंड में ही दिया था। तो एक बात बताइए जरा सा, सबसे पहले आप बताइए हमको समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है, तो दूरी, दूरी बटा में क्या होगा चाल। कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला उम्मीद करते हैं कि सब किसी को क्या होगा मालूम होगा। तो आइए चलते हैं सवाल की तरफ। समान दिशा में यात्रा कर रहे व्यक्ति का स्पीड है, यानी क्या है स्पीड ऑफ मैन, कितना दिया हुआ है 36 km/h। अब इसको हम मीटर पर सेकेंड में जाना चाहते हैं, तो देखिए जब भी मीटर पर सेकेंड में ले जाइएगा तो 5/18 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 2 से कटाइएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अगर यहीं हम मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति से घंटा में ले जाते तो उल्टा हो जाता, 18/5 से हम इसको मल्टीप्लाई करते। स्पीड ऑफ मैन था, अब स्पीड ऑफ ट्रेन कितना दिया हुआ है 60 मीटर पर सेकेंड। अब एक बात बताइए और एक बात नोट कर लीजिएगा, अगर जब भी समान दिशा होगा, यानी क्या होगा दिशा समान होगा, यानी रिलेटिव स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड होगा यानी समान दिशा होगा, तो क्या होगा स्पीड घट जाता है। क्या होता है स्पीड घट जाता है। तो एक का स्पीड कितना था 60 और इसका कितना है 10, तो 60 में से 10 घटाइएगा तो स्पीड आ जाएगा 50। अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा, एक आदमी इधर जा रहा है और एक आदमी इधर जा रहा है या ट्रेन, तो आपको रिलेटिव स्पीड क्या होगा जुट जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से स्पीड निकालिएगा तो क्या होगा, देखिए समय निकालना है तो दूरी कितना था 200 मीटर, तो यहाँ पे 200 लिखिए, और चाल कितना आया 50, तो 50 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4 सेकेंड आंसर। अब देखिए जब भी एक ट्रेन किसी आदमी को पार करेगा, पुल को पार करेगा या खंभा को पार करेगा, तो उसके लिए क्या होगा डिस्टेंस हो जाता है 0। जो ट्रेन का डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस क्या होगा उसको पार करेगा। तो उम्मीद है कि ये भी आपको क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल के ऊपर। देखिए 125, 196 और 625 का दिया हुआ है फोर्थ प्रोपोर्शनल, यानी चतुर्थ अनुपाती बताना है। तो सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले जो पहला दिया हुआ है 125 अपॉन में 196, बीच में लगाना है बराबर, और फिर कितना 625 अपॉन में x। मान लीजिए चौथा प्रोपोर्शन क्या था x था, तो 125 से कटा लीजिए इसको, कितना टाइम्स कटेगा 5। अब देखिए गुना कर दीजिए, x में कर देना है बराबर क्या होगा मल्टीप्लाई करना है, तो 6×5 = 30, 3 45 और 3 48, कितना होगा 3, 5 और 4 9, 980 क्या हो जाएगा आंसर। अब यहीं पे आप जैसे मान लीजिए आपको निकालना होगा सेकेंड प्रोपोर्शन।
अभी सीख ही लीजिए, क्योंकि मान लीजिए चतुर्थ अनुपाती तो निकल गया, अब मान लीजिए द्वितीय अनुपाती निकालना होगा। तो देखिए जब भी निकालना होगा ए तृतीय अनुपाती पहले निकालते हैं। ए बी दिया हुआ रहेगा आपको, बोलेगा आप तृतीय अनुपाती बताएं, थर्ड प्रोपोर्शनल। तो कैसे बनाइएगा, तो मान लीजिए एक्स है तो ए बटा में बी और फिर बी बटा में एक्स। एक्स का मान यहाँ से क्या कर दीजिएगा, फाइंड आउट कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको ए भी नहीं रहेगा, कोई अंक दिया जाएगा तृतीय। अगर दूसरा दिया जाता है तो उसमें आपको रूट अंडर करके निकालना रहता है। एक सवाल लेके आएंगे तो उस पर ज़्यादा क्लियरिटी आएगा, ठीक है। अब चलिए लास्ट सवाल हम देखते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, CI का है सवाल। एक बार सवाल पढ़ेंगे। 8,000 की राशि पे 15% प्रति वर्ष के दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच क्या अंतर है जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तथा यह 8 मासिक संयोजित होता है। यानी 2 साल का आपको निकालना है सिंपल वे में इंटरेस्ट, लेकिन कंडीशन दिया हुआ है एक बार वार्षिक ब्याज होना चाहिए और एक बार 8 मासिक होना चाहिए। तो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो आइए देखते हैं हम भाई एक शानदार तरीका। देखिए सबसे पहले तो इस सवाल को बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत इफ़ेक्टिव रेट से भी आप बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी देखिए हम क्या करने वाले हैं। प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको कितना, 8,000। प्रिंसिपल क्या है भाई आपके पास, 8,000 रुपया दिया हुआ है। तो सिंपल पहले तो 15% रेट आएगा। तो 15% का मतलब क्या होता है, 5 से कटाइएगा तो 3 और 5 से कटाइएगा, फ्रैक्शन वैल्यू होगा 3 और 20। तो देखिए ज़रा सा हम लिखना चाहते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल और रेशियो अमाउंट का। तो 20 मान लेते हैं अगर प्रिंसिपल है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 23। अब देखिए 2 साल का बात यहाँ पे किया गया है, तो स्क्वायर कर दीजिए इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। तो इधर कितना हो जाएगा, 400। 23 का स्क्वायर होता है 529। कितना आ गया आपको, 129 रुपया ब्याज आ गया। अब देखिए प्रिंसिपल 400 तो हम माने हुए हैं, लेकिन 8,000 दिया है, तो इसी 400 का वैल्यू दिया हुआ है सवाल में आपको कितना, 8,000। तो एक का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आएगा, 20। तो एक का वैल्यू 20, तो 129 का वैल्यू यानी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2480। 2400 क्या हो गया, 80। ये आपको निकल गया 2 साल में सिंपल वे में निकल गया आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आगे आइए, अब फिर बोला गया है कि 8 मासिक संयोजित होता है। 8 मासिक का मतलब होता है कि जो ब्याज देने वाले हैं आप 8 महीना पर दीजिएगा। तो एक बात बताइए, अगर 12 महीने के लिए दिया हुआ है 15%, फिर से समझिए अच्छा से, 12 महीना के लिए ब्याज कितना है, 15%। तो आप निकाल लीजिए 1 महीना के लिए, तो 15/12। और निकालना है आपको 8 महीना का, तो सिंपल वे में 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से कटाइएगा, 2 और 3, कितना आ गया रेट, यानी 8 मासिक हो गया। तो रेट कितना हो गया इसका, 10% रेट हो गया। तो आइए अब 10% रेट है और 2 साल का बात हुआ है, तो 2 साल में कितना महीना, 24 महीना, क्योंकि 8 महीना पर एक बार देना है, तो 24 महीना में कितना बार ब्याज दीजिएगा। तो कोरिया का भी बच्चा बता पाएगा, ये क्या होगा, 3 टाइम्स जरूर दे देगा। तो 3 टाइम्स क्या होगा, इंटरेस्ट आपको देना है, टाइम 3 हो गया और रेट हो गया 10%। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो प्रिंसिपल और अमाउंट लिखे हैं भाई हम, तो प्रिंसिपल और अमाउंट लिखते हैं फिर से। तो देखिए 10% का मतलब होता है 1/10, तो 10 से 11, और 3 टाइम्स दे रहा है तो 3 का क्यू कर देंगे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो गया, 1,000। यहाँ पे कितना हो गया, अमाउंट 1